तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं अबाउट दिस 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। एक एक करके हम सभी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में, अब देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि मैंने अभी आपसे कहा, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फाइनली मेटेलिक सॉलिड। देखो 4 टाइप कौन से हैं? आयोनिक सॉलिड है बच्चों, कोवेलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है एंड मेटेलिक। मतलब कौन सा हुआ? आयोनिक, कोवेलेंट, देन मॉलिक्यूलर एंड फाइनली मेटेलिक। लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड में और 3 टाइप के सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ओके, व्हाट इज दिस? दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो थर्ड वाला है ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर। तो ये अब ये जो नाम है ये आपने 11th में सुने स्टेट्स ऑफ मैटर में, जब आपने वंडरवाल फोर्स पढ़ा था, डिस्पर्शन फोर्स, ये सब पढ़ा, तब उसके बारे में आपने वहां पे डिस्कस किया था। लेकिन अब हम से सॉलिड्स में अप्लाई करेंगे किस तरीके से। अब सबसे पहला आया हमारे पास में आयनिक सॉलिड। बच्चों व्हाट इज आयन? आयंस क्या रहते हैं बताओ मुझे। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे आयंस क्या रहते हैं। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल। आपने 9th क्लास से पढ़ा हुआ है Na+Cl-, सोडियम क्लोराइड। घर में बिना नमक के खाना खा सकते हैं आप लोग? नहीं खा सकते। तो NaCl का एग्जांपल, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये NaCl का एग्जांपल में जो ग्रीन बॉल्स है वो Cl- है और जो रेड बॉल्स है वो Na+ है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन बात करते हैं होता क्या है इसमें कि आयनिक सॉलिड्स में दिस आर फॉर्म। सबसे पहले देखो जब भी हम क्रिस्टल्स की बात करें तो आपको सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। अब मैंने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स बताए उसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि वो कौन से सब्सटेंस से बना हुआ है। दूसरा मतलब सब्सटेंस मतलब पार्टिकल, इंटर पार्टिकल कौन से है वो बताना है। पार्टिकल्स पता होने के बाद इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने के बाद हमें बताना है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। फिर हमें बताना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई है या लो है। उसके बाद वो कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। एंड फाइनली उसके एग्जांपल। ये 5 पॉइंट में आपको पूरा का पूरा टाइप कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो दिस आर चार्ज आयंस, मतलब आयोनिक सॉलिड बोला है तो उसमें आयंस रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे Na+ और Cl- कैटायंस और एनायंस। तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, जो कि आप पढ़ चुके हैं। कैटायंस में आ जाएगा Cl- एंड एनायंस में आएगा Na+। तो बच्चों ये दिख रहा है आपको यहाँ पे जो रेड बॉल है, रेड बॉल छोटा होता है, एनायन हमेशा छोटा होता है। रिमेंबर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये उल्टा हो गया। पॉजिटिव आर कैटायंस, ठीक है। सो हियर Na+ एंड Cl-। तो ये कैटायंस, ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है बच्चों। कैटायंस एंड एनायंस तो हमेशा आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा, प्लस चार्ज वाले और माइनस चार्ज वाले साथ में आ जाएंगे। और देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा है प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, प्यार होता है। प्यार होता है, कौन सा प्यार होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता है आपको कूलम्स लॉ, इफ देयर आर अपोजिट चार्जेस, अगर वहां पे अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में एक प्यारा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कूलम्बिक फोर्स। इन दोनों नाम से ये जाना जाता है, इनका प्यार जाना जाता है कैसे, है ना, इनका प्यार नाम जाना जाता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से एंड कूलम्बिक फोर्स। किसमें? आयनिक सॉलिड में। तो पहला बताया आयनिक सॉलिड किससे बनता है, आयन से बनता है। दूसरा इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तीसरा कैसे रहते हैं वो, हार्ड रहते हैं कि सॉफ्ट। नमक को आप पाउडर कर सकते हो, नमक सर आप बोलोगे सर नमक तो पहले से ही पाउडर रहता है। बच्चों पाउडर वाले नमक को आप हाथ में रगड़ के देखना, आपके हाथ छिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, उसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते। हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग है, ब्रिटल मतलब कि अगर मैंने, अब आपको पता है क्रिस्टल कि आपने नमक का जो पैकेट वाला नमक नहीं बोल रहा मैं, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, उपास का नमक बोलो, या दूसरा जो सादा नमक आता है क्रिस्टल फॉर्म में, से बड़े बड़े पैकेट आते हैं, से क्रिस्टल फॉर्म में होता है, उसको आप तोड़ उसके ऊपर हैमर करो तो ब्रिटल मतलब ब्रेक, वो टूट जाता है। अगर आप उसके ऊपर हैमर करोगे तो वो टूट जाएगा और छोटे छोटे पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब बच्चों नमक को आप हीट करके देखो, उसको मेल्ट करने जाओगे वो मेल्ट नहीं होगा, 1000 to 2000 मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट। नॉन कंडक्टर्स व्हेन इन सॉलिड स्टेट। बच्चों अब आपने पढ़ा है नमक तो कंडक्ट करता है, बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नमक
अगर आप सॉलिड नमक को ले लोगे, सॉलिड सॉल्ट को ले लोगे, सॉलिड आयनिक सॉलिड को ले लोगे, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। उसे हमें कब कंडक्ट करेगा वो? जब वो मोल्टेन फॉर्म में, जब आप उसको पिघला दोगे, या फिर एक्वस फॉर्म या डिसॉल्व इन वाटर। एक्वस फॉर्म मतलब डिसॉल्व इन वाटर, मतलब आप इसको जब पानी में डिसॉल्व कर लोगे, या तो आप उसको पिघला दो तब वो करंट फ्लो करेगा, या फिर आप उसको पानी में डिसॉल्व कर लेंगे तब। इसके एग्जांपल बच्चों, हमारा खाने वाला नमक या कोई भी, मतलब जितने भी आयनिक सब्सटेंसेस है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था आपने, Na का 1 क्लोरीन का 1 क्रॉस हो जाएगा, CaSO और Ce का 2 सल्फर का कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे मैंने पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्ट आप बना सकते हो। तो ये हुआ हमारा आयनिक सॉलिड का एग्जांपल, जिसमें आयनिक कंपाउंड्स, याद रखना है, आयनिक सॉलिड्स में सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन हमारे पास में है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब देखो इसका मैंने नाम बताया था कोवेलेंट सॉलिड, इसे कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है, इसे कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से बड़ा बड़ा नेटवर्क बनता है। देख सकते हो आप किस तरीके से ये नेटवर्क बना है इसने, एक एटम फिर नीचे 3 एटम, ऐसे बनते 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 बहुत सारे एटम बन गए। हाँ, सो हमें समझना होगा कि इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला हम क्या समझेंगे कि वो किससे बना है। सबसे पहला क्या समझेंगे कि वो किससे बना हुआ है। तो किससे बना है? ये एटम से बना रहेगा। फर्स्ट थिंग इज इट इज मेड अप फ्रॉम एटम। जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंस बताया कि वो किससे बनता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टर। ये 5 पॉइंट और एग्जांपल 6 पॉइंट में आपको याद रखना है। तो इसमें पहला पॉइंट किससे बनता है? एटम से बनता है। दूसरा किससे जुड़ता है, जुड़ा किससे रहता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है बच्चों, नाम ही उसका कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जैसे वहां पे आयनिक बॉन्ड बोला था हमने, अब वो स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होता है, अब कोवेलेंट बॉन्ड बहुत, मतलब हमने पढ़ा है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा 11 में, कि कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन की चेंज नहीं होती, एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शन नहीं होता है। सो रिजिड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो उनका जो स्ट्रक्चर, मतलब कोवेलेंट सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल में रहेगा। इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। ये नेटवर्क मतलब समझता है आपको कि मैं यहाँ से मैंने वायर बना के 2 लोगों को कनेक्ट किया, उन लोगों ने और 2 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ना, अब आजकल मतलब लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है। तो रिजिड 3D नेटवर्क फॉर्म करते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क में फॉर्म करते हैं। इसी वजह से कोवेलेंट सॉलिड को जायंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। रिमेंबर, जायंट मॉलिक्यूल बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। जायंट मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड को। किसे? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड को जायंट सॉलिड कहा जाता है। देन अब आ जाते हैं हार्ड में। देखो 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। पहला पॉइंट था किससे बनता है? एटम से बनता है। दूसरा बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा है कि स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट आया इसमें, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए कि 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। इसी वजह से इसको हम जायंट मॉलिक्यूल कहते हैं। जायंट मॉलिक्यूल कहा है आपने इसे। एंड फाइनली, अभी हार्ड है कि नहीं है? तो ये बहुत हार्ड रहता है। जितने भी सॉलिड है उन सारे सॉलिड में कोवेलेंट सॉलिड सबसे हार्ड रहता है। इसी वजह से वो इनकॉम्प्रेसिबल मतलब आप उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। और इसके एग्जांपल में हमारा मतलब कोवेलेंट सॉलिड में नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे पास डायमंड हमारा नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए ये बहुत हार्ड इसको कंसीडर किया जाएगा। अब हार्ड है मतलब ये क्या रहेगा? उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट आने वाला है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। थर्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये पुअर कंडक्टर से बच्चों देखो इसके पॉइंट अगर हमें कलेक्ट करना है, इसके पॉइंट्स कैसे आएंगे? पहला किससे बनता है? एटम से बनता है। बॉन्ड कौन सा रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। तीसरा, हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड रहेगा और इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा। साथ ही में हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइट। तो इस तरीके के हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं, बट मेन एग्जांपल हमारे पास डायमंड, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी हमारा कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जांपल आएंगे। और अब हमारे बुक में या हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ये हमें समझना होगा कि डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सब्सटेंस है। तो ग्रेफाइट भी हमारे पास
कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में आता है, लेकिन ग्रेफाइट एक सॉफ्ट है, तो फिर वो सॉफ्ट कैसे हो गया और डायमंड इतना हार्ड कैसे हुआ? तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, एक कार्बन, देखो एक कार्बन दूसरे और 4 कार्बन के साथ अटैच है। देखो यहाँ पर ये कार्बन है, या इस कार्बन को ले लो, ये कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन के साथ अटैच है 4 कार्बन के अटैच। तो एक कार्बन अगर मेरे पास में यहाँ पर, व्हाट इज द मेन पॉइंट इन डायमंड, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन। मतलब अगर मेरे पास एक कार्बन है तो ये अटैच रहेगा 1 2 3 एंड 4। तो ये एक कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ अटैच है। देखो यहाँ पे 4 कार्बन के अटैच है, फिर इधर भी 4 कार्बन और 4 कार्बन। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, सारे के सारे वैलेंसी सेटिस्फाइड और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, वो टूटेगा नहीं। इसलिए इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन मटेरियल है डायमंड। दूसरा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर, बैड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बन जाता है हमारा डायमंड, लेकिन हीट को कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ। क्योंकि इस बॉन्ड में जब मेटल्स भी कंडक्ट करते हैं हीट, उस तरीके से ये कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर वो हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर मेन है। डायमंड हार्ड क्यों रहता है और ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट कर देता है? तो ग्रेफाइट में आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसमें अलग अलग लेयर बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेफाइट में लेयर्स बनती है और वो लेयर्स टूट सकती है। देखो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट क्या लिखा है, दैट इज ईच कार्बन एटम इज जॉइंड टू 3 अदर कार्बन एटम। मतलब वहां पे क्या था कि एक कार्बन 4 कार्बन को अटैच है। यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन को ही अटैच, 1 2 एंड 3, ऐसे 3 कार्बन को अटैच है। अब ये क्या करेगा, इधर 1 इस तरीके से, तो एक कार्बन 3 कार्बन, ये यहाँ पे और एक कार्बन को अटैच होगा। तो मतलब आप देख सकते हो कि एक कार्बन अगले 3 कार्बन को ही अटैच है, और यहाँ पर डायग्रामेटिक वे में आप समझ सकते हो। तो अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, बनने कितने चाहिए थे बॉन्ड 4, लेकिन बने 3, तो फिर कैसे वो बनेगा? मतलब एक बॉन्ड तो एक्स्ट्रा बच गया। मतलब ईच कार्बन एटम जॉइन टू 3 अदर कार्बन, मतलब एक कार्बन 3 कार्बन को अटैच होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अरेंज इन डिफरेंट लेयर्स, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग लेयर्स रहेगी, और लेयर्स का फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से अलग अलग लेयर बनती है बच्चों। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो बच्चों को एक इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, तो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स। मतलब देखो बच्चों, ये जो लेयर्स बन रही है, एक लेयर दूसरी लेयर, इसके बीच में वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो ये लेयर्स हिल सकती है और टूट सकती है, इसलिए दिस लेयर्स आर फ्री, लेयर्स फ्री टू मूव, दिस लेयर्स आर फ्री टू मूव। एंड हियर ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, तो आपको बताना पड़ेगा कि ग्रेफाइट में लेयर्स होती है, वो लेयर्स मूव कर सकती है इस तरीके से, इस वजह से वो सॉफ्ट है। दूसरा, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन था जिसने बॉन्ड नहीं बनाया था, उसने बॉन्ड बनाता है लेकिन 2 लेयर्स के बीच में बॉन्ड बनाता है। तीन जो बॉन्ड बनेंगे वो एक लेयर में बनेंगे, ये स्ट्रांग है, ये टूट नहीं सकता। लेकिन अब ये जो चौथा बॉन्ड है वो ऐसा बनेगा, एक के ऊपर एक। ठीक है बच्चों, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और वो सॉफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में आयोनिक सॉलिड। सो आयोनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड के बीच में, मतलब अब देखो आयोनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड लगभग सेम है। उनकी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी कि दोनों हार्ड है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, मतलब आयोनिक का भी हाई है और कोवैलेंट का भी हाई है। दोनों इंसुलेटर्स है, मतलब बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एट लो टेम्परेचर। लेकिन फिर हम इनको पता कैसे करेंगे कि कौन सा आयनिक है कौन सा कोवैलेंट है, कैसे पता करेंगे? तो आयनिक सॉलिड बिकम कंडक्टर्स आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि आयनिक सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो वो कंडक्टर बन जाता है, लेकिन कोवैलेंट में ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट में होता क्या है, देखो यहाँ पे कोवैलेंट सॉलिड्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर बट डू नॉट लाइक आयनिक सॉलिड। मतलब होता क्या है, पहले पॉइंट तो सेम है कि दोनों हार्ड है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, दोनों इंसुलेटर मतलब बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो टेम्परेचर पे। लेकिन आयनिक सॉलिड को मेल्ट करते तब वो कंडक्टर बन जाएंगे,
कोवैलेंट सॉलिड को मेल्ट करने पे वो कंडक्टर्स नहीं बनते बच्चों, वो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, थोड़े टेम्परेचर के बाद वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि वो मेल्ट हो गए तो बहुत ज्यादा कंडक्टर हो जाएंगे। लेकिन आयनिक सॉलिड क्या होता है, आयनिक सॉलिड मेल्ट होने पे अच्छे से कंडक्ट करते हैं, कोवैलेंट सॉलिड अच्छे से कंडक्ट नहीं करते। यहाँ पे हमने दो डायग्राम बनाया, जो ऊपर वाला डायग्राम है ये है आयनिक सॉलिड का, मतलब NaCl का डायग्राम बोल दो, और ये जो डायग्राम है तो हमने अभी देखा कि ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वो आयनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। इसके बाद हमारे पास में है मेटेलिक सॉलिड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेटेलिक सॉलिड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे? क्योंकि इसमें मेटल्स है हमारे पास में, एटम्स ऑफ सेम मेटल, मतलब कि मेटेलिक सॉलिड बनता किससे? पहला क्वेश्चन आता है कि बनता किससे, तो ये मेटल से बनता है, मेटल के एटम, मेटल एटम से बनता है। रिमेंबर कि वो मेटल एटम से बनता है बच्चों, मेटल के एटम से। कोई भी, जैसे मैंने आयरन ले लिया, आयरन के जो एटम है उससे बनेगा। अब मेटल्स के बीच में बॉन्ड कौन सा रहेगा, तो उनके बीच में रहता है मेटेलिक बॉन्ड। इस तरीके की सिचुएशन आती है बच्चों। ये जो बड़े बॉल है ये मेटल आयन है, क्या है? मेटल आयन। सपोज मैं लेता हूं Na+ का एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा बोर्ड पे भी समझाऊंगा। ये है Na+, ये सारे जो बॉल दिख रहे हैं वो Na+ है, और ये जो छोटे छोटे घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। जो छोटे छोटे बॉल्स रेड कलर के घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से, जो ब्लैक कलर के बड़े बॉल है वो कोई भी कैटायन, मतलब जो हमारा मेटल आयन है वो रहेगा। सो होता क्या है इसमें, पॉजिटिवली चार्ज आयन इनसाइड। पहला तो उसमें क्या होता है, इनसाइड द इलेक्ट्रॉन सी, इसमें इलेक्ट्रॉन सी नाम का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रॉन सी मतलब इलेक्ट्रॉन का समुद्र, पूरे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उनके बीच में हम पॉजिटिव पॉजिटिव लोग प्रेजेंट है। अब होता क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, यूनिफॉर्म है, एंड मोबाइल। मोबाइल मतलब मूव हो सकते हैं, फ्री मतलब ही मूव होता है, लेकिन मोबाइल मतलब मूव हो सकते हैं। इसी वजह से वो क्या होता है, दे आर गुड कंडक्टर्स। क्या होता है वो? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। और स्पेशल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है और चार्जेस है, इसलिए वो मेलेबल है बच्चों। मेलेबल का मतलब आप बताएंगे कि कोई भी मेटल को अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो उससे शीट बना सकते हैं। मेलेबल मींस ड्रॉन इनटू शीट्स, डक्टाइल मींस ड्रॉन इनटू वायर्स, पतले पतले वायर्स में हम बना सकते हैं। लस्ट्रस मींस, व्हाट इज लस्ट्रस? लस्ट्रस मींस चमकीला। तो मेटल्स का एक स्पेशल कलर होता है, दे आर कलरफुल एंड दे शो सम स्पेशल कलर। और शाइनिंग होता है। अब देखो इस चीज को समझने के लिए, मतलब यहाँ पे हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी देखो, मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं। सबसे पहला मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब मेटेलिक सॉलिड किससे बनेंगे? मेटल्स के एटम से बनेंगे। दूसरा, उनके बीच में बॉन्ड कौन सा रहेगा? उनके बीच में बॉन्ड रहेगा, मेटल बॉन्ड रहेगा। तीसरा, अगर हम बात करते हैं उसमें पार्टिकल्स कौन से? चार्ज आयंस रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उसके बाद वो एक गुड कंडक्टर रहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने हार्ड और सॉफ्ट नहीं लिखा, लेकिन आपको पता है मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड, मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं। फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आता है कि मेटल्स कंडक्ट क्यों करते हैं? बाकी के अब तक हमने देखा कौन से कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, उसमें कंडक्टर नहीं थे, इसमें कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है, यूनिफॉर्म मतलब सब तरफ इक्वल है, और वो घूम भी सकते हैं, इसलिए करंट फ्लो करते हैं। इसको हम समझेंगे एग्जांपल से। तो ये हुआ, और ये स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है मेटेलिक सॉलिड। स्पेशल प्रॉपर्टी कैसे शो करता है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस बिहेवियर। इसी को हम मतलब अब हमें समझना है कि मेरे पास है Na, मुझे सोडियम का मेटल बनाना है। अगर मुझे सोडियम का मेटल बनाना, मतलब सोडियम का स्ट्रक्चर देखना है, तो सोडियम Na होता है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 11। इसको मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो 2, 8 और 1 बनेगा। तो ये जो 1 है वो एक्स्ट्रा का हो गया, क्योंकि आपने एक वर्ड पढ़ा कर्नल। क्या कर्नल मींस दिस वन, दिस जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कर्नल फॉर्म होता है। क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन से कर्नल फॉर्म होता है। तो कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें 4, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं 1, 2, 3, 4, ये सोडियम का कर्नल बन गया। क्या बन गया? ये सोडियम का कर्नल बन गया। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सोडियम के। ये Na+ हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ अपना Na+, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दिया हमने कर्नल में, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब होता क्या है, अगर हम मेटल्स की बात करें, जैसे मैंने अगर मेटल एक ले लिया लेयर, तो उसमें होता क्या है कि इसमें एक Na+ है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये Na+, Na+, Na+,
ऐसे बहुत सारे Na प्लस रहेंगे। आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि 1 ग्राम में बोलो तो 1 ग्राम में भी कितने सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारे पार्टिकल्स मेरे पास प्रेजेंट है। अब ये Na प्लस तो बना दिया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे ये Na प्लस का एक इलेक्ट्रॉन था, वैसे इसके इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। चलो इलेक्ट्रॉन्स को हम रेड से बना देते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर घूम रहा है, इसीलिए हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था, क्या कहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये हुआ हमारे कैटायंस। कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। कैटायंस आर इनसाइड द इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो या इसको इलेक्ट्रॉन सी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन सी। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिवली मेटल के आयंस, मेटल के कैटायंस प्रेजेंट है। पॉजिटिवली आयंस मतलब, पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस होता है, रिमेंबर, पॉजिटिव आयन मतलब क्या होता है, कैटायंस। तो जो मेटल के आयंस हुए वो कैटायंस ही बनेंगे। तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके बच्चों, तो वापस आ जाते हैं हम प्रेजेंटेशन में। तो ये है हमारा मेटेलिक सॉलिड, क्लियर हो गया हमको। मेटेलिक सॉलिड में कोई डिफिकल्टी? ओके, मेटेलिक सॉलिड के बाद हमारे पास है एक्चुअली मॉलिक्यूलर सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड के बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है कि हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास में 3 टाइप के सॉलिड्स है। तो 3 टाइप के सॉलिड कैसे कैसे? पहला है नॉन पोलर, दूसरा है पोलर और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसके बेसिस पे डिपेंड करता है बच्चों? किसके बेसिस पे? ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में एटम, उसके पार्टिकल क्या रहेंगे? पार्टिकल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जिसमें पोल्स नहीं होते। पोल्स नहीं होते मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। ये चीज आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। अगर आपको उसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको पोलैरिटी में कोई मतलब नहीं समझा है, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के दूंगा। लेकिन फिलहाल हम डायरेक्टली पॉइंट पे बात करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट, तो उस पे मैं फोकस कर रहा हूं यहाँ पे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में एटम्स। सबसे पहला पॉइंट है कि वो किससे बनता है। फर्स्ट थिंग कि नॉन पोलर सॉलिड किससे बनेगा? नॉन पोलर सॉलिड बनेगा एटम या मॉलिक्यूल, वो भी कौन से? नॉन पोलर। नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल से बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसके अंदर फोर्स। अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें फोर्स कौन सा रहता है? स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है, डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स रहता है या फिर लंडन फोर्स रहता है। अगेन अब देखो इनके बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो सॉफ्ट रहते हैं। इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बच्चों। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट रहता है एज कंपेयर टू किसके? कोवेलेंट सॉलिड के, आयनिक सॉलिड के या मेटेलिक सॉलिड के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है। देखो मेटेलिक सॉलिड की अगर मैं बात करता हूं तो आप मुझे बता सकते हैं मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे कम रहेगा। और जनरली जब हम डे टू डे लाइफ में अगर इनको देखते हैं तो वो लिक्विड रहेगा या फिर गैस रहेगा एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि अगर मैं नॉन पोलर सॉलिड को नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे देखूंगा तो वो एक क्या रहेगा बच्चों? लिक्विड रहेगा या फिर वो गैस रहेगा। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस। बच्चों ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है और रूम टेम्परेचर पे गैस रहते हैं। बट आप बोलोगे सर ये तो गैस है, आपने सॉलिड में एग्जांपल गैस लिया। तो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ठंडा करूं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करूं, तब ये सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस, रिमेंबर ड्राई आइस। तो ड्राई आइस की तरह ये भी सॉलिड हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएंगे? क्या आएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। नॉन पोलर क्यों कहा? क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं बनती, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं बनता। लेकिन सेकेंड टाइप का हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या आएगा बच्चों? सेकेंड टाइप का हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा, दैट इज द, अब देखो नॉन, पहला हुआ नॉन पोलर, फर्स्ट इज नॉन पोलर। उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा हमारे पास में? पोलर। अब पोलर में क्या होता होगा सोचो, बताओ मुझे जल्दी से कमेंट में कि पोलर में क्या होगा। सो पोलर में इट विल बी लाइक पोलैरिटी विल बी देयर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। रिमेंबर अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं आएंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। अब जब भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहता है तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में? देखो एग्जांपल लिखो, SO2 है, NH3 है, HCl का भी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। HCl, H पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इनके बीच में पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से इनका बॉन्ड स्ट्रांग है और प्लस माइनस बन रहा है। तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है। क्या आता है बच्चों? इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है।
बट फिर भी ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब देखो ये सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर वालों से हायर होता है। देखो बाकी से नहीं बोला, बाकी सॉलिड से इनका कम ही रहने वाला है, मतलब मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, इनसे इनका कम ही रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। और रूम टेम्परेचर पे वो कैसे रहते हैं, लिक्विड रहते हैं या गैसेस रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो दिस आर द एग्जांपल फॉर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है ये सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर। इसके पहले वाले यहाँ जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था ग्रीन कलर का, दिस इज द क्लोरीन का स्ट्रक्चर पाउडर है वो, क्लोरीन पाउडर। नॉर्मली क्लोरीन सॉलिड में नहीं होता। अगेन यहाँ पर अब हम फाइनली बात करते हैं लास्ट टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा बच्चों, फिर से ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। पहला पॉइंट तो यही है कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है मतलब मॉलिक्यूल से बना होगा, लेकिन इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन होना चाहिए, और हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए फोन। फोन मतलब आपका मोबाइल फोन नहीं बच्चों, फोन मतलब आपका मोबाइल फोन नहीं, फोन मतलब F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। तो फोन अगर हाइड्रोजन के साथ आ गया, मतलब जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर H2O या फिर अमोनिया NH3, तो ये सभी के सभी एग्जांपल में हमारे पास में आएगा, ये सभी के सभी रहेंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के एग्जांपल। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है पहला कि वो कौन से एटम से बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनेंगे जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, वो भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन और उसके साथ फोन है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है अगर हमारे पास में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में क्या मतलब पार्टिकल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा, अब वो कैसे रहेंगे, हार्ड रहेंगे एज कंपेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड हार्ड रहेंगे, बट ये भी नॉन कंडक्टर है, ये भी नॉन कंडक्टर रहेंगे। देन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा एज कंपेयर टू, मतलब एज कंपेयर टू पोलर सॉलिड। देखो इन तीनों के कंपैरिजन ध्यान में रखो कि नॉन पोलर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, उससे ज्यादा पोलर वाले में और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पूछा गया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बाकी सॉलिड से कैसा है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। फाइनली अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे कैसे प्रेजेंट रहते हैं, तो वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर्स, रूम टेम्परेचर पे वेपर्स बन जाते हैं, जैसे पानी भी अगर आप गिर जाएगा तो वेपर्स बन जाएंगे। तो वोलेटाइल लिक्विड्स या फिर सॉफ्ट सॉलिड, मतलब कि अगर वो सॉलिड भी रहेगा तो सेमी सॉलिड टाइप फॉर्म में रहेगा। और इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वाटर है, HF है, इस तरीके के हमारे एग्जांपल। आइस जो हमारा है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में एग्जांपल आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई डाउट है, मतलब यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है अब टिल क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम आगे के टॉपिक मतलब यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।